हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज मैं आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज। अगर आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस में इस टॉपिक को देखते हो तो एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। अब अगर मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं तो कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जो एवरेज का टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो रहता है आपका बेस्ड ऑन नंबर। हमारे पास जो है नंबर्स पे बेस्ड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको नंबर्स गिवन होंगे, उनके बारे में ही आपको कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका जो है सॉल्यूशन वहां पे निकालोगे। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकंड टाइप अगर मैं यहां बात करूं तो हमारे पास एक एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम लोग यहां बोलते हैं आप लोगों का एवरेज स्पीड। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को जो है आप लोग इसी फॉर्मूले को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में भी पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड का यहाँ पे इसके दो फॉर्मूले होते हैं। कैसा कैसा फॉर्मूला है, कैसे कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट होगा। थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो थर्ड एक कंसेप्ट है, मैं उसे बोलता हूं आपका एएन फॉर्मूला। ठीक है, जो एएन फॉर्मूला है ये कैसा फॉर्मूला है आप लोगों का और कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। फोर्थ में यहाँ बात करूं तो फोर्थ जो कंसेप्ट है या फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है आपका, जिसमें हम लोग किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स में नंबर ऑफ पर्सन को ऐड करते हैं, जहां हम लोग वहां नंबर ऑफ पर्सन को सबट्रैक्ट करते हैं, जहां फिर हम लोग वहां पे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आप लोगों का इंटरचेंज करते हैं। और फिफ्थ जो है वो हमारे पास आती है यहाँ पे रॉन्ग एवरेज पे बेस आप लोगों को पूछा जाता है। और सिक्स टाइप जो आ गई वो आप लोगों की यहाँ पे मिसलेनियस टाइप आ गई, जिसमें से आप लोगों को कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, बोला है सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है। तो टोटल जो है आप लोगों के छह इसके लेक्चर्स रहेंगे। आज के जो कंसेप्ट है मैं आपको ये तीन यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का ऐड, सब्ट्रैक्शन और आपका जो है यहाँ पे इंटरचेंज वाला केस या फिर आपका जो रॉन्ग केस है वो भी ऐड ऑन होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस के यहाँ पे आप लोगों के कंसेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज जब दिमाग में आप लोगों का आता है तो हम लोग एवरेज अगर आप सोचोगे तो हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इस वर्ड को। सबसे पहले जब हम लोग कोई कार चलाते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले यूज करते हो कि भाई क्या एवरेज दे रही है तेरी गाड़ी, है ना। ये हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं। जब हम लोग अगर आज के टाइम पे आप लोग आईपीएल देख रहे हो तो आप लोग वहां यूज करते हो कि भाई इस बैट्समैन की एवरेज ये है, इस बॉलर की एवरेज ये है। वहां पे हिंदी कमेंट्री अगर आप लोग सुनोगे तो वहां पे औसत नाम का एक वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। अब किसी बच्चे को जो कि 6th 7th 8th क्लास में है, जिसकी बुक में एवरेज टॉपिक होगा, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई बता एवरेज का मीनिंग क्या है, तो वो आपको बताएगा एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सा वहां फॉर्मूला वो आप लोगों को बता सकता है कि भाई एवरेज अगर हम लोग सर कहीं पढ़ रहे हैं तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो पर्सन आप लोगों को बताएगा कि एवरेज हम लोग बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हम लोग सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे अपॉन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में जो है स्टैट टॉपिक पढ़ा था, वहां पे एवरेज हम लोग जो है वो कैसे दिखाते थे, एवरेज को हम लोग दिखाते थे यहाँ पे ये टर्म इस तरीके से आपका सिग्नल रहता है एवरेज का, और वो इक्वल टू सबमिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आई मतलब 0 से लेकर n तक जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हम लोग वहां पे यूज करते हैं। चलो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। यहां पे सीधा लिखूं मैं इसको, जो आपका एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। अगर मैं नंबर को वहां ले गया तो सम इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, एवरेज इनटू नंबर। तो ये हम लोग दो छोटे से कंसेप्ट हैं एवरेज के जो आप लोगों को आई होप समझ आया होगा कि हम लोग जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज मेरे पास जो है एक बैट्समैन है जिसने पहले मैच में रन मारा 30, अगले में मारा यहाँ पे 40, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे 50, तो आपको पूछा जाएगा बताओ इस बैट्समैन की एवरेज क्या है। अब आप लोग दिमाग में एक बात लाओगे, आउट हुआ कि नहीं हुआ है। कुछ लोगों को समझ में आएगा आउट का मतलब क्या है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। बट अगर इसने 30 रन मारा है, इसने 40 मारा है, इसने 50 मारा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी एवरेज क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सर हम लोगों ने सभी को ऐड किया 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड, ठीक है, इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया, ये आपका बन गया 120। तो 120 जब हम लोगों ने बनाया तो 120 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आंसर निकल के आया वो मेरे पास कितना है 40। तो 40 मेरे पास जो है यहाँ पे वो क्या है आपकी इन
3 नंबर्स की एवरेज निकल की आई है। अब देखो एवरेज को अगर हम लोग एक तरीके से यहां देखना चाहें, हम बार बार मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूं क्योंकि यार आई होप जो है ज्यादातर लोग जो है मैचेस देखते होंगे तो समझना बहुत आसान है हम लोगों के लिए। अब एक बैट्समैन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं वो अच्छा बैट्समैन है कि नहीं है। यार देखो किस्मत है, कभी बैट्समैन आया 100 स्कोर किया, 150 किया, 200 किया, कभी वो 0 पे भी आउट हो रहा है, कभी वो 5 रन पे आउट हो रहा है, कभी वो 10 रन पे आउट हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम लोग देखें यार उसने 3 मैचों में जो है 5, 4 और 3 रन बनाया तो बैट्समैन जो है बेकार है। नहीं, हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि भाई आज तक जो जितना उसने रन बनाया है उसके हिसाब से उसका एवरेज स्कोर कितना है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग उसकी 1, 2, 3 इनिंग को नहीं देखते हैं, हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि बताओ यार बैट्समैन ने एवरेज स्कोर कितना मारा है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसके जितने भी यहां पे क्या है इनिंग्स है, हम लोग हर इनिंग के हिसाब से देखते हैं कि भाई कभी उसने 5 रन मारा, कभी 50 मारा, कभी 60 मारा, कभी 100 मारा, बट रेगुलर जो है वो स्कोर जो है कर रहा है। और वो जो रेगुलर स्कोर है वो उसका क्या है, मतलब हम लोग जो है एवरेज को यहां पे एक टर्म, एक नाम यहां पे दे देते हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं यहां पे सेम थ्रू आउट, हम लोग जो है यहां पे एवरेज को ऐसे यूज करेंगे कि हमें एवरेज को ऐसा देखना है कि सभी जो है एक बराबर है। ठीक है, हम लोग एवरेज को ऐसे कंपेयर करेंगे कि हम लोगों ने सभी को एक समान कर दिया, सभी जो है एक जैसे ही कर दिए, ताकि हम लोग यहाँ पे उसको जब कंपेयर करें तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसको कंपेयर करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैच में उसने 30 रन मारा, एक में 40 मारा, एक में 50 मारा, बट उसकी एवरेज कितनी आ गई 40। मतलब वो जो है वो हर मैच में 40 के अराउंड रन करता ही करता है। ठीक है, कभी कम किया कभी ज्यादा किया, बट 40 के अराउंड रन कर ही रहा है। आपने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया 300 रुपए का, और आप 300 का पेट्रोल डलवाने के बाद देख रहे हो मेरी बाइक जो है 100 किलोमीटर चल गई है। तो आपने बोला सर 300 का पेट्रोल 100 किलोमीटर चल गई, तो इसका मतलब जो है मेरी जो बाइक है वो 3 रुपए पे 1 किलोमीटर यहां पे चल रही है। तो वहां पे आप लोग जो है एवरेज का जब कंसेप्ट लगाते हो तो वहां पे हम लोग ये नहीं देखते कि कहीं पे ट्रैफिक था बाइक आहिस्ता चली, कहीं पे क्या था आपका रोड पूरा खाली था आपने तेज चलाया, बट एवरेज के हिसाब से तो आपका हर 3 रुपए पे 1 किलोमीटर का आपका जो है गाड़ी चल रही है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने एवरेज को बताया। तो हम एवरेज को बोलेंगे, हम लोगों ने किसी भी चीज को नहीं देखा। सपोज मेरे पास क्या है, एक वैल्यू है 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, इनकी एवरेज निकल के आई 4। तो मुझे ये नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे 5 नंबर जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब मैंने बोला कि भाई इस क्लास के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो आप लोगों के हैं 15 मार्क्स, तो ये फर्क नहीं पड़ता किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 2 है, क्लास की जो एवरेज है वो 15 हो गई। मतलब कि हर बच्चा जो है वो 15 के अराउंड जो है मार्क्स ले रहा है, बट किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। एवरेज के हिसाब से हम लोगों ने बता दिया कि भाई अब देखो सपोज आपके कॉलेज में इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन में कोई एजुकेशन मिनिस्टर आ रहा है, आप लोग कैसे बताओगे कि इस क्लास का स्कोर कहाँ है? आप लोग बताओगे कि इस क्लास के जो है एवरेज बच्चे जो हैं पास हो गए हैं, इस क्लास में 80% बच्चे जो हैं पास हैं। ठीक है, अब जो बाकी बच्चे हैं 20 वो फेल है, बट एवरेज के हिसाब से आप बताओगे कि इस क्लास के जो बच्चे हैं उन लोगों ने 100 मार्क्स के पेपर में 80 एवरेज स्कोर यहाँ पे किया ही किया है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे एवरेज का आपका मीनिंग। अब जब हम एवरेज का यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमारे पास आता है नंबर्स। हम लोग नंबर्स के बारे में यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो देखो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कैसे यूज होते हैं। अब जो नंबर्स है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले मैं बोलूं यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स में एवरेज के साथ साथ सम को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एवरेज का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि बताओ मेरे पास कि अगर मैं सम करूं किसका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर कौन सा हो, मतलब आपका शुरू से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक नंबर आप लोग लेके जा रहे हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो उसमें क्या होगा, देखो आप लोगों का यहां से सर हम लोगों ने शुरू किया कहां से, आपका हमने शुरू किया आपका 1 से, 1 2 3 4 5 6 आप लोग सभी नंबर्स का यहां पे ऐड ऑन कर रहे हो। तो कैसे हम लोग यहां पे ऐड करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, सपोज हमने सोचा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कहां तक आपका n तक। तो बताओ ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इसके फॉर्मूले को देखने के लिए पहले छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। सपोज मेरे पास क्या है, 4 नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका जो सम है वो कितना निकल के आया है सर, इसका जो सम है वो हमारे पास निकल के आ रहा है 1 प्लस 2 3 6 प्लस 4 10, इसका यहाँ पे सम निकल के आ रहा है। ठीक है, अब ये 10 जो है ये किसी ना किसी फॉर्मूला से आप लोगों को बुक पे देखने को मिलेगा। वो कैसा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा सर, फॉर्मूला लिखा होगा आपका n इंटू
n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब क्या है कि आप लोगों के नंबर कितने हैं। सर नंबर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 4, तो आप लोग अब कंडीशन ये है कि 1 से आप लोगों का शुरू होना चाहिए, तो 4 नंबर है। आप लोगों ने क्या किया, सर नंबर तो 4 है बट इनका सम कितना आया था आपका 10, इनका यहाँ पे सम कितना आया था आप लोगों का 10, ये तो आप लोगों ने किया एवरेज के लिए। अब सम आपका 10 कैसा आया, सर नंबर जब आप लोगों के 4 है तो आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n मेरे पास यहाँ पे क्या था 4 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया आप लोगों का 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 10 बन के आ जाएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर बोला हो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आपने पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो गया आप लोगों का ये कंसेप्ट। चलिए सेकंड हम लोग यहाँ देखते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है सर, हम लोगों ने नंबर सीधा नहीं लेना है, हमने नंबर कैसा लेना है आपका सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक आपका n के स्क्वायर तक। अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो जब हम इसका फॉर्मूला यहाँ देखते हैं, हम लोग फिर से एग्जांपल यहाँ पे क्या लेते हैं कि मेरे पास है 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये हो गया आपका। तो इस सम करके कितना है आपका सर 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 कितना हुआ मेरे पास 5 प्लस 9 आप लोगों का यहाँ पे हो गया 14 प्लस 16 जो है यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया आप लोगों का 30। तो आप लोगों का सम कितना निकल के आया यहाँ पे 30 इसका सम निकल के आया है। तो 30 जो है वो किस फॉर्मूले से निकल के आता है, फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 की जगह किसी बुक पे इसको 3 फैक्टोरियल भी लिखा होता है, जिसको फैक्टोरियल का मतलब पता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं वहां पे होगी। अब करो सर 4 नंबर थे, क्या बनेगा फॉर्मूला आपका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। क्या बना आपका सर 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 कितना 3 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा 2 इंटू 5 10 10 3 ज़ा 30। तो आप लोगों का 30 मेरे पास क्या निकल के आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या लगाओगे 15 इंटू 15 प्लस 1 और 30 प्लस 1 अपॉन 6 आपका आंसर निकल जाएगा। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारे पास क्या निकल के आता है यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो क्यूब में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब सो ऑन n का क्यूब। फॉर्मूला सीधा याद रखो सर, जो आपका सम का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का हम लोगों ने कर देना है आपका होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का हम लोगों ने होल स्क्वायर करना है। तो वही आप लोग यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब को जो है ऐड करोगे तो आप लोगों का यही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। सर ये तो बात रही सम की, बट सम का और एवरेज का कंसेप्ट क्या है सर, एवरेज जो है वो सम अपॉन नंबर होता है। क्या होता है आपका सम अपॉन नंबर होता है। अगर यही क्वेश्चन को आप लोगों को एवरेज के हिसाब से पूछा जाए, कैसे पूछा जाए आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाए, बताओ फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो है बोला जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप लोग वहां पे क्या करोगे, आप लोगों ने जब एवरेज निकालना है इसका, तो एवरेज के लिए मेरे पास जो है वो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका सर, ये तो सम का फॉर्मूला है, तो इसी सम के फॉर्मूले को n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सम इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग n से, तो फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय
2, क्या बन जाएगा n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया आपका। सेम सर ये फॉर्मूला था हमारे पास किसका यहाँ पे, सर ये फॉर्मूला था हमारे पास स्क्वायर का, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर पूछा हो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या करोगे सर, एवरेज का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पहले सम लिखोगे आप लोग, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 का अपॉन n, क्योंकि ये सम है, सम अपॉन नंबर हम लोग करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो बन जाएगा आपका n+1 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6, ये बन गया आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो आपका इसका सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो ये है, अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो क्या है, देखो सर यह n का स्क्वायर है ना, ये आपका ये है n+1 का स्क्वायर है अपॉन 2 का स्क्वायर है, क्योंकि सभी का होल स्क्वायर था, अपॉन n हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 4 यहाँ पे आप लोगों का बोल सकते हैं। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं आपके बेस ऑन नंबर्स पे, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए इसी बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट हम लोग अब जो है जब नंबर्स की बात करते हैं तो भाई 2 नंबर दिमाग, 3 तरह के नंबर दिमाग में आते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वाले केस में तो सीधे से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा ऐड करके, बट जब हम लोग बात करते हैं किसका, आपका इवन नंबर्स के, देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो अगर हमारे पास है इवन नंबर्स, ठीक है, अगर क्या है हमारे पास इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स जहां फिर हमारे पास जो है वो क्या है आपके ऑड नंबर्स। देखना ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूले आप लोगों को जो है बहुत हेल्प करेंगे आगे, ठीक है, जो क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, बट ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, सर इवन नंबर्स कौन कौन से इवन नंबर है मेरे पास, सर सपोज हमने लिया 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 और 10, ये हमारे पास इवन नंबर है। ऑड नंबर हम लोग ले रहे हैं, हमने ऑड नंबर लिया आपका 1 3 5 7 और 9। ठीक है, देखो जब हमारे पास जो है ऐसे नंबर्स होंगे जो कि एक साथ वाले होंगे, जैसे क्या है, सपोज मेरे पास 6 नंबर है, 1 है, 2 है, 5 नंबर है, 3 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, देखो इनमें अगर आप देख रहे हो सर इसमें एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है, ये आप लोगों की कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिसमें गैप आप लोगों का सेम होता है, साथ साथ वाले जो नंबर आप लोगों के होंगे। ठीक है, अब ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है आप लोगों के। जब 5 नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे कैसे हो गया, मतलब जब आपके जो है वो ऑड नंबर्स ऑफ नंबर होंगे। ठीक है, जैसे आपके 5 नंबर होंगे, 7 नंबर होंगे, 9 नंबर होंगे, तो जो आपकी 20 की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या निकल जाएगी, इसकी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी, आपकी एवरेज निकल जाएगी। अगर सपोज आपके पास जो है वो नंबर कौन से होते हैं आपके, सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसकी जब आप लोगों को एवरेज निकालें, जैसे 6 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, उसकी एवरेज के लिए आप लोग क्या करते हो, जो 2 नंबर है उनके जो बीच की वैल्यू है 3.5, ये क्या है मेरे पास इन 6 नंबर्स की एवरेज यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है आपका, अगर इवन नंबर, जैसे ये मेरे पास क्या है, ये आपके 5 नंबर है, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये आपके ऑड नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स हैं, तो इसमें एवरेज क्या है आपकी बीच की वैल्यू, इसमें भी एवरेज क्या है आपकी यहाँ पे बीच की वैल्यू। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ यहाँ पे आपका, बट सर कोई फॉर्मूला भी तो होगा यहाँ पे, चलिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर मैं इसका सम करूँ तो सम क्या बनता है आपका, सर 2 + 4 6, 6 + 6 12, 20 और 30, ये क्या बन गया, इसका सम यहाँ पे बन गया आपका 30। तो आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, n × n+1 जो है ये इसके सम का फॉर्मूला है। ये क्या है, इसके सम का फॉर्मूला। 5 नंबर है, 5 × 5 + 1, अब नंबर कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब साथ साथ वाले नंबर होने चाहिए आप लोगों के यहाँ पे। 5 × 5 + 1 जो है वो यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आया है, ये बात होगी यहाँ पे आप लोगों की। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो 1 + 3 कितना है, 4, 4 + 5 9, 9 + 9 आपका 18 + 7 25, तो फॉर्मूला बनता है 5 नंबर है तो n का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे इसके सम को निकालने का फॉर्मूला बनता है। अगर बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो आपका फॉर्मूला सीधा बन जाएगा 15 का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 8 × 8 + 1। बट अगर इसी का एवरेज बोला हो तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, सम को डिवाइड करते हैं नंबर से, ये आपका एवरेज है, तो आपका एवरेज बन जाएगा यहाँ पे n +
1 इसका एवरेज बन जाएगा और इसका एवरेज हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा आप लोगों का n बन जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको भी डिवाइड बाय एवरेज के लिए इसको भी डिवाइड बाय n करेंगे और एवरेज के लिए इसको भी डिवाइड बाय n करेंगे। तो ये मेरे पास इवन और ऑड नंबर का जो है वो आपका एवरेज का फॉर्मूला आ गया। इवन का n+1 है, ऑड का फॉर्मूला क्या है आपका n है। अब मैं एक छोटे से 2-3 क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपका, find the sum of first 90 even नंबर। फर्स्ट 90 बोला ना, फर्स्ट 90 का मतलब क्या है सर, नंबर तो मैंने 90 लेने हैं बट फर्स्ट 90 का मतलब क्या है, पहले से शुरू करना है, स्टार्टिंग से। पहला आप लोगों का जो इवन नंबर है, पहला हमारे पास जो इवन नंबर है वो आता है 2, 2, 4, 6, 8, 10 1 आप जाते जाओगे भाई, आपको ना मतलब टाइम लग जाएगा यहाँ पे सोचने में कि मेरे पास लास्ट जो है इवन नंबर क्या आएगा। जिसको पता होगा वो निकालेगा, यहाँ पे 180 है, उसको नहीं पता होगा उसको टाइम लगेगा यहाँ पे निकालने के लिए कि पहले 90 इवन नंबर्स में 90th वाला इवन नंबर कौन सा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सभी को ऐड करोगे, डिवाइड बाय करोगे, मेरे पास n, बट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला है आपका 90 × 90 + 1, ये बन जाएगा आपका 91 × 90, ये बन गया 9, 9 9 81, 8190 जो है इसका यहाँ पे सीधा आपका सम निकल के आ गया। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को लेक्चर्स में आगे देखने को मिलेंगे। हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आप लोगों के नेक्स्ट जो है MCQs करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो है सीधा आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का और AN फॉर्मूला वो समझते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की रहेगी उसमें यही क्वेश्चन आप लोगों को सारे के सारे मैंने करवाने हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं यहाँ कंसेप्ट पहले आपका A1 N1 का। देखो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या लो आप लोग, सपोज आपकी क्लास में जो है कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। एक क्लास में आपके 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 100 बच्चों में क्या बोला गया है, सर जो 100 यहाँ पे स्टूडेंट है, जो यहाँ पे इस क्लास में आप लोगों के 100 स्टूडेंट है, आउट ऑफ दीज 100 स्टूडेंट वी हैव 60 बॉयज और 40 क्या है यहाँ पे आप लोगों की गर्ल्स, 40 क्या है यहाँ पे आप लोगों की गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हुआ आप लोगों का। अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि भाई जो बॉयज़ हैं इनका जो एवरेज एज है वो आप लोगों की है 18 ईयर्स। ठीक है, अब कोई 18 साल 4 महीने का है, कोई 18 साल 2 महीने का है, कोई 16 साल 4 महीने का है, बट एवरेज आप लोगों ने बता दी कि भाई 18 साल के तो है ही है यहाँ पे बच्चे सारे के सारे आपके। और जो इनका एवरेज है यहाँ पे बताया गया है, इनका एवरेज है यहाँ पे आप लोगों का आपका 17 ईयर्स। ठीक है, ये बताया गया है आप लोगों को यहाँ पे। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपके नंबर के साथ बताऊं तो ये मेरे को बताया गया है यहाँ पे, ये मेरे पास एक क्लास में जो है वो आपके n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में क्या है आप लोगों के n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज जो n1 है वो ये है, इनका एवरेज क्या है आपका A1। जो n2 है मेरे पास वो ये है और इनका एवरेज क्या है आप लोगों का A2। पूछा जाएगा एवरेज बताओ, कौन सी एवरेज आप लोगों की, पूरी क्लास की एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ होल क्लास। तो एवरेज ऑफ होल क्लास हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। हम लोग सीधा यहाँ करेंगे जो आपका A1 N1 है, क्योंकि फॉर्मूले का नाम है AN फॉर्मूला, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 की जगह आप लोग N भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो जब इसका हम लोगों ने एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 × 18, 40 × 17 अपॉन 60 + 40 जो कि 100 है। तो आप लोगों का यहाँ पे इसकी एवरेज सारी की सारी निकल के आ जाएगी। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका एवरेज फॉर्मूला। ठीक है, अब ये A1 N1 A2 N2 क्लास की बात नहीं करूँ, जब मैं किसी और चीज़ की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपका A1 N1 A2 N2 A3 N3 सो ऑन कुछ भी आप लोगों का हो सकता है, जब 5-6 तरह की डिफरेंट आप लोगों की आइटम होगी। बट फॉर्मूला आप लोगों का यही है, यही कंसेप्ट है। इसी फॉर्मूले को बुक पे ऐसा लिखा जाता है आप लोगों का जो एवरेज है वो इक्वल टू समीशन ऑफ AI NI डिवाइडेड बाय आप लोगों का N। ये फॉर्मूला आप लोगों का बुक पे इस तरीके से कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो आप लोग जब इसको ऐसे देखोगे तो ये भी आप लोग समझ सकते हो यहाँ से देख के कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का आप लोगों का यहाँ पे
फॉर्मूला है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए अब हम आगे जो है आप लोगों का थर्ड यहाँ पे तरीका समझते हैं, वो क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड का। गाइस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बट अभी आप लोग जो है कंसेप्ट थोड़े बहुत समझ लो। यही 3 कंसेप्ट हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आपका सीधा सीधा यहाँ पे नंबर्स पे और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज करके फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आप लोगों का जाएंगे। अब देखो एवरेज स्पीड होती क्या। सबसे पहले जो स्पीड है सर वो है क्या हमारे पास, स्पीड हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है आप लोगों का, सच सीधा सा मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला है। बट जब एवरेज स्पीड की बात आती है तो एवरेज स्पीड में हम लोग चीज़ों को 2 तरह से यहाँ पे देख के चलते हैं। एक एवरेज स्पीड क्या होती है सर, एक एवरेज स्पीड है जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं आप लोगों का, सपोज ये आप लोगों का डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपने पहला हाफ, दूसरा, तीसरा। पहले आप लोगों ने 40 किलोमीटर कवर किया है, फिर आप लोगों ने 50 किलोमीटर कवर किया है, फिर आप लोगों ने 60 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, 90, 150, फिर आप लोगों ने फिर से जो है, ठीक है, यहाँ पे किया आपने, चलो इसको 70 कर लेते हैं हम लोग, 70, 30, 50, 80, 1550, 30, 40 कर लेते हैं यहाँ पे यार, 30, 40, 70, 140 और यहाँ बन गया आपका 60 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस आपने कवर किया है 3 घंटों में, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपने कवर किया है 2 घंटों में, ये कवर किया है आपने यहाँ पे 4 घंटों में, ये कवर किया है आपने 1 घंटे में। ठीक है, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ होगा, जब यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ऐसा बोला जाएगा एक पर्सन को मूव करना है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ठीक है, ये आपकी प्लेस ए है, ये मेरे पास क्या है आप लोगों की प्लेस क्या है, बी है। पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना है, बट पूरी जर्नी में वो 3 जगह आपका रुकता है। फर्स्ट 30 किलोमीटर ही टेक 3 आवर्स, 40 किलोमीटर के लिए 2 आवर्स, 70 के लिए 4 आवर्स, 60 के लिए यहाँ पे 1 आवर। देखो यहाँ पे क्या बात आई, यहाँ पे ट्रैफिक होगी, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम होगी, यहाँ पे फिर ट्रैफिक होगी, यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग तेज़ यहाँ पे गए हो। अब ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, वो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो एवरेज स्पीड का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या लगता है आपका, सर लगता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है। जब एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो तो क्या बनता है हमारे पास, देखो सर हम लोग टोटल डिस्टेंस यहाँ पे करेंगे, हमने सारा डिस्टेंस टोटल किया जो कि मेरे पास कितना बन गया आप लोगों का 200 किलोमीटर, और अपॉन जो है मेरे पास क्या बन गया आपका सर 10 आवर, जो कि आपका निकल के आया यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे इसका, सर ये आप लोगों का यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी एवरेज स्पीड है। एक ये हुआ यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हुआ। दूसरा हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बनता है सर, अगर जो है आप लोग, ठीक है, ए पर्सन मूव from A to B with speed of 30 किलोमीटर पर आवर and B to A with 20 किलोमीटर पर आवर, विद 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड। भाई जाने की स्पीड उसकी थी 30, आने की स्पीड उसकी यहाँ पे है 20। अब पूछा है बताओ जो पूरी जर्नी थी उसकी यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या रही थी। तो इस केस का जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, दोनों एवरेज स्पीड के फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। ये बनता है आपका ट्वाइस ऑफ XY अपॉन X प्लस वाई, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 2 × 30 × 20 अपॉन 30 + 20 बन जाएगा आप लोगों का 50, अपॉन 30 + 20 बन जाएगा आप लोगों का 50। ये मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास है आप लोगों का इसमें x, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों का इसका
5 है, ठीक है। जब आप लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ोगे वहाँ पे इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो सॉल्व करो यहाँ पे, जो भी आप लोगों का सॉल्व होगा 1 ज़ा 6 ज़ा 4 24 जो है 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पे सी क्या बन जाएगी आप लोगों की एवरेज स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो आप लोगों की स्पीड का जो है वो यूनिट यहाँ पे रहता है। आई होप इतने कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरे दिमाग में एक और कंसेप्ट आया है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है हम लोग MCQs फिर आगे मूव ऑन यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 4 पॉइंट दिमाग में याद रख लो। इफ ईच नंबर, सुनना ध्यान से, इफ ईच नंबर इंक्रीजेस बाय एक्स, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, कोई मेरे पास एवरेज थी, मेरे पास 10 नंबर थे, 10 नंबर बोला हुआ है कि अगर सपोज 10 नंबर की एवरेज है आपकी 50, और अगर मैंने हर नंबर को 5-5 ऐड कर दिया, हर नंबर में मैंने 5-5 यहाँ पे ऐड कर, सभी नंबर में x मैंने ऐड कर दिया, तो जो एवरेज है वो भी 50 से बढ़ के आप लोगों की 55 हो जाएगी, क्योंकि सभी नंबर में इक्वली ऐड हुआ ना। सपोज मेरे पास यहाँ पे, इसका मतलब है कि मेरे पास अगर 4 नंबर है, इनकी एवरेज है x और x, ठीक है। ये मेरे पास 4 नंबर है, इनकी एवरेज है x, बट मैंने सभी में जब 5-5 बता दिया तो आपकी एवरेज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी 5 से ही बढ़ जाएगी। देन एवरेज इंक्रीजेज बाय x + 5 आप लोगों की एवरेज हो जाएगी। देन एवरेज इंक्रीज और हो कितनी जाएगी आप लोगों की x + 5 हो जाएगी, ठीक है। इफ ईच नंबर डिक्रीज बाय x, देन जो एवरेज है वो आप लोगों की डिक्रीज होगी और क्या बन जाएगी आप लोगों की x - 5 हो जाएगी, ठीक है। एवरेज नंबर में, हर नंबर में इंक्रीमेंट होने से एवरेज में भी इंक्रीमेंट होगा, हर नंबर में डिक्रीमेंट होने से एवरेज में भी डिक्रीमेंट होगा, और हर नंबर में डिवाइड बाय, इफ ईच नंबर इज डिवाइड बाय x, देन एवरेज जो है वो आप लोगों की क्या होगी, वो भी डिवाइड होगी और क्या बन जाएगी आप लोगों की x/5 बन जाएगी। और लास्ट है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय x, अभी सभी नंबर को मल्टीप्लाई बाय x करता हूं तो जो आपके जो है एवरेज वो भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगी आपकी x, सॉरी, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय x ना, इंक्रीज बाय x है ना, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो ये 4 चीजें हैं आप लोगों की यहाँ पे, इन चारों चीजों को हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे। अगर सपोज हमारे पास जो एवरेज थी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एवरेज प्लस x हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एवरेज माइनस x, ये हो जाएगी आपकी एवरेज डिवाइड बाय x, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाइड बाय x। ये 4 कंसेप्ट है, ये भी आप लोगों को दिमाग में अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। सो गाइस ये थी आप लोगों की पहली वीडियो एवरेज की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के 20-25 MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है आपके ऐड सब्ट्रैक्शन और इंटरचेंज वाला केस, रॉन्ग आपका जो है एवरेज वाला केस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो गाइस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।